हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार में है और बिहार का ये सोनवर्षा विधानसभा है। सोनवर्षा विधानसभा की स्थिति का हम काफ़ी समय से आकलन कर रहे हैं, यहाँ के विकास कार्यों का भी आकलन कर रहे हैं, साथ में अलग अलग विशेषज्ञ लोगों से भी, अलग अलग समाज से भी लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आए हुए हैं डॉक्टर शशि भूषण जी के पास। ये ना केवल डॉक्टरी के क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रहे हैं, बेस्ट इलाज के बारे में जाने जाते हैं पूरे क्षेत्र में, बल्कि समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। सोसाइटी में एक अच्छा मुकाम इन्होंने हासिल किया है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इन्हें पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए। पहले काफ़ी दिनों पहले इन्हें आरजेडी से चुनाव लड़ने के लिए भी कहा गया था, लेकिन कुछ वजह से चुनाव नहीं लड़ पाए और उसी दिन से इन्होंने ठाना कि अभी हम राजनीति में नहीं आएंगे, चुनाव अभी नहीं लड़ेंगे कुछ दिनों तक। लेकिन आम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप राजनीति में आएँ, तो इनसे जानेंगे सोनवर्षा विधानसभा में क्या स्थिति है और कितना खुश हैं ये यहाँ के विकास कार्यों से। यहाँ के लोगों से जब ये मिलते हैं तो उनका शारीरिक कष्ट के अलावा जो सामाजिक कष्ट है, जो परेशानी है, वो भी ये जानते हैं। डॉक्टर साहब आप बताएं, आपसे रोज़ाना मेरे ख्याल से 1500 लोग मिलते होंगे, अलग अलग क्षेत्र के लोग होंगे, आपके विधानसभा से भी, आपके विधानसभा के बाहर के लोग भी आते होंगे, तो शारीरिक परेशानी तो वो सुनाते ही होंगे, साथ में सामाजिक परेशानी भी सुनाते होंगे। तो क्या लग रहा है आपके क्षेत्र के जो विधायक साहब हैं, पिछले 15 साल से हैं, 2 बार मंत्री भी बने हैं, कितना आप लोग खुश हैं इनके कार्यों से? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और यहाँ के जनता को बताना चाहूँगा जी जी कि यहाँ पर 3 बार से रत्नेश जी यहाँ विधायक हैं। जी जी पहले लालू जी का यहाँ था कैंडिडेट अशोक बाबू जी जी जीतते थे, लेकिन अभी यू का यहाँ पर विधायक हैं। जहाँ तक विकास यहाँ पर लगभग सही है। विकास में कोई दिक्कत नहीं है। बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या, तीनों सॉल्व है, दूर हो गई है। और क्राइम कंट्रोल थोड़ा बहुत चलता है, तो उस पर अब सरकार की निगरानी है, पूरे बिहार में शायद सुनने के लिए आ रहा है। अगला जो चुनाव आ रहा है, इसमें कैंडिडेट के ऊपर है कि तीनों पार्टी में, चाहे यू हुआ, आरजेडी हुआ, लोजपा हुआ, जो भी है, जी जी, उसमें खुल करके कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। और रत्नेश जी हैं, अब इनको टिकट मिलेगा तो बिल्कुल ये कैंडिडेट होंगे। और दूसरा, अगर आरजेडी से कोई आएंगे तो कैसे छवि वाले आते हैं, कैसा उनका ये पकड़ है क्षेत्र में, उस पर डिपेंड करता है। मैं अभी कुछ दिन तक राजनीति में नहीं आऊँगा, पारिवारिक में बच्चे सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इसलिए मैं उसमें बिल्कुल। और काफ़ी दिनों से यही वजह है कि ये सोचते हैं मेरे बच्चे पहले सेटल हो जाएं, उसके बाद राजनीति में आएँ। और क्योंकि डॉक्टरेट में इन्होंने अच्छा खासा अपना मुकाम हासिल किया हुआ है, बहुत सारा यहाँ पे आम लोग आते हैं, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, और कुल मिला के जैसा कि मुझे पता है कि जब कुछ गरीब तबका के लोग आते हैं तो उनका इलाज में भी फ्री में भी इलाज करते हैं। तो यही वजह है कि फ्री में इलाज से लोगों को खुशी होती है और आम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर इसके साथ साथ पॉलिटिक्स में आएंगे, विधायक ऐसे होंगे तो और ज़्यादा गरीबों का भला हो सकता है। डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पे ये क्षेत्र जो है अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है और ये क्षेत्र महादलितों का भी बहुसंख्यक माना जाता है कि यहाँ पे मुसहर जाति, ऋषिदेव जाति के लोग बहुत ज़्यादा हैं। उसी समाज से विधायक जी भी आते हैं, लेकिन मैंने देखा है कई महादलित टोला जो है, गांव जो है, वहाँ गंदगी आज भी बहुत ज़्यादा है। शौचालय का वहाँ अभी भी कमी है, जबकि हर विधानसभा में लोग माना जाता है कि वो ODF मुक्त हो गया है, परंतु आपके विधानसभा में बहुत सारा जगह है जहाँ पे आज भी लोग खुले में शौच करते हैं। इसके लिए आप लोग पॉलिटिक्स में भले ही नहीं है, लेकिन कुछ मैसेज देना चाहेंगे सरकार को, उनका दिनचर्या सुधारा जाए?
सरकार, हम लोग सरकार के साथ काम करते हैं। जी, कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। जी जी जी। है कि हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा पहले। सरकार तो देती है, पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। अब आप बहुत जगह सुने होंगे कि पैसा उठाया वो खा गया। बिल्कुल। तो उस पर भी अंकुश लगाना भी सरकार की काम है। जी जी। प्रशासन का काम है। और सरकार को हम यही बताना चाहेंगे कि जो आदमी को आप देते हैं वो सही से अपना निर्माण करे। तो निर्माण की जगह कुछ बिचौलिया खा जाता है, कुछ अपने भी खा देता है गरीब आदमी है। तो यही सवाल मैंने मंत्री जी से भी पूछा था, तो उन्होंने भी यही कहा कि पैसा दिए, लोगों ने बनाया नहीं, खा गया। तो एक बार और उनको चांस मिलना चाहिए। अगर नहीं बना पाया है तो सरकार एक बार और उन्हें चांस दे, क्योंकि अगर इतना बुद्धि होता उनके पास तो उस जगह पे, उस गंदगी में वो रहते क्यों? पढ़े लिखे कम हैं, जागरूकता कम है। तो एक बार और आप लोगों के सहयोग से अगर आप लोग मांग उठाएंगे तो शायद एक बार और उन लोगों को शौचालय बनाने का अनुदान मिल सकता है। मिलना चाहिए। जी जी जी। लास्ट में, क्योंकि अभी बरसात का मौसम आ रहा है और ये मौसम ख़ास तौर पर बीमारी का एक तरह से आमंत्रण माना जाता है। इस मौसम में ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। तो आप अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे इस मौसम के बीमारी से बचने के लिए? वो क्या अपने आप में सुधार लाए, क्या करें क्या ना करें? देखिए, जब से कोरोना आया और गया, तब से अलर्टनेस आया है। हर व्यक्ति हाथ धो के भोजन करेगा, साफ कपड़ा पहनता है, साफ पानी पीता है और साफ भोजन करता है। इतना तक तो है। अब है कि जो अभी बरसात की सीज़न है, इसमें मॉस्किटो बाइट बहुत हो रहा है। इसमें मलेरिया, कुछ डेंगू, कुछ ये टाइफाइड, ये सब का प्रकोप हो रहा है। तो इसके लिए कुछ सरकार को भी करना कि फॉगिंग करवा दे। बिल्कुल। और कुछ जागरूक करे। बिल्कुल। हम लोग तो यही सलाह देते हैं कि मच्छरदानी लगा के सो, साफ पानी पियो, लेकिन अलर्टनेस आया और साफ़ सफाई रखे तो बीमारी से बचा जा सकता है। जैसे फ्रूट का सीज़न है तो कटा हुआ फ्रिज में रख के लोग फ्रूट खा लेते हैं, उन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए। एक और चीज़ है, 4 महीने बाद आपके यहाँ विधानसभा का चुनाव होगा। जैसे हम लोग घूम रहे हैं, ऐसे ही नेताजी लोग भी गली गली मोहल्ला घूमेंगे वोट के लिए। आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग लोगों से क्या अपील करेंगे कि क्या मानसिकता में वो सोच के रखें और क्या सोच के कैसे कैंडिडेट को वोट करें? पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के उनको अपने क्षेत्र के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत बढ़े, उसके लिए क्या अपील करेंगे? देखिए, यहाँ का जनता या कहीं का भी जनता, जो हम अपने लेवल की बात करते हैं, या गरीब आदमी को क्या चाहिए? उसको शौचालय चाहिए, भोजन चाहिए, आवास चाहिए, इंदिरा आवास जो भी मिलता हो। जी। लेकिन ये चुनाव जो है, हम लोग को सुरक्षा चाहिए। जी। सबसे है कि सुरक्षा, रोड बन गया, बिजली आ गई, सब कुछ आ गया, तो सुरक्षा सबसे पहले यहाँ पर होनी चाहिए। बिल्कुल। हम लोग रात बिरात कोई आ गया पेशेंट, उसको पहले पहचानते हैं कि कौन आया, कौन आवाज़ दे रहा है, क्या हो रहा है, तब निकलते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जगह जगह सुनने में आता है क्राइम एक्टिविटी, सड़क पे भी छीन झपट हो जाता है, मर्डर भी हो जाता है। तो सबसे पहला यह है कि हम लोग सुरक्षा होना चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद तो जो सरकार का देखरेख में चल रहा है वो सब वही सब है। तो ज़्यादा वोट प्रतिशत बढ़े, इसके लिए क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है ये, और इसमें वोट ज़रूर करना चाहिए। ये भी नहीं, वोट तो हर व्यक्ति करता है जी। और जैसे कि अभी विद्यालय का कार्यक्रम सब ठीक हो रहा है, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। जी। मेन हम जो बताएं कि सुरक्षा चाहिए और हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए। स्वास्थ्य ताकि उसमें कुछ हल्का फुल्का बिल्कुल रेफर हो जाता है, दवाई कमी से हो या कि डॉक्टर की कमी से हो या स्वास्थ्यकर्मी की कमी से, तो उस पर भी यहाँ पे वैसे सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी भी है। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन
डॉक्टरों की कमी है शायद। सुनने में आया कि महिला डॉक्टर है भी नहीं यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में। तो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा भी मेरे ख्याल से बिल्डिंगें स्कूल की बन गई है और नए टीचर भी भर्ती हो गए हैं। तो कुल मिला के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार की ज़रूरत डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और अगर आप अपने क्षेत्र का संपूर्ण विकास चाहते हैं तो मतदान ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। आपके वोट का अधिकार लेकर जो व्यक्ति जीत कर जाता है वो विधानसभा के मंदिर में आपके क्षेत्र के बारे में मुद्दा उठाता है, लिखित में देता है, तभी वहाँ से बजट आपके क्षेत्र के विकास के लिए आ पाता है। अगर सही लोग चुनकर नहीं जाएंगे, डॉक्टर साहब भी अगर अगले बार जाएंगे तो लिखित पत्र में ये भी वहाँ पे अगर मुद्दा उठाएंगे तो आपके क्षेत्र में फंड आएगा और तभी आपके क्षेत्र का विकास होगा। हम लोग मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाता है अपने स्वास्थ्य के कामना के लिए, अपने तरक्की के लिए, लेकिन असली तरक्की विधानसभा के मंदिर से होता है। और वहाँ से जब तक आपके क्षेत्र के लिए फंड नहीं आएगा तो बड़ा विकास नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे तो सड़कें बन गई है, बिजली आ गया है और ये सब चलता रहेगा, लेकिन बड़ा औद्योगिक क्रांति अगर आप चाहते हैं तो वही विधानसभा से होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि ये क्षेत्र माना जाता है बाढ़ग्रस्त और यहाँ पे मक्का बहुत ज़्यादा होता है। मक्का के क्षेत्र के कारण उनको किसानों को एक तो सही उपज का मूल्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि रखने का जगह नहीं है किसानों के पास, और उस कारण जो 4 महीने बाद लोग पलायन भी कर जाते हैं। खेती हो गया, फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र कहीं नौकरी के लिए चले जाते हैं। तो मक्का से रिलेटेड अगर सरकार यहाँ एक उद्योग लगा दे आप लोगों के इससे, तो यहाँ के लोगों को यहीं पे रोज़गार भी मिल सकता है। तो अगर आप पॉलिटिक्स में आएंगे तो क्या ये संभव हो पाएगा? आप लोग ये देखिए, सबसे पहले कि यहाँ मक्का का हब है। जी जी, मक्का का प्रोडक्शन बहुत होता है, तो सरकार की तरफ से थोड़ा सा अनदेखी किया गया है। यहाँ पर अगर इसको, जैसे कि मक्का से बहुत चीज़ बनता है, हाँ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो लग सकता है, लग सकता है। तो वो अगर फूड प्रोसेसिंग के जरिए कोई चीज़ किया जाए तो यहाँ का जो पलायन होता है उस पर थोड़ा सा रोक। बिल्कुल, यहाँ के युवा उस इंडस्ट्री में काम करेंगे तो उनको नौकरी यहीं पे मिल सकता है। और ख़ास तौर पर अगर आप दिल्ली पंजाब में जाके 20,000 कमाते हैं और आप अपने गांव में रह के 10,000 कमाते हैं तो बात बराबर ही होता है, क्योंकि वहाँ रूम रेंट है, 36 तरह का टेंशन होता है और ये सारी परेशानी भी उन लोगों को झेलना पड़ता है। आपको अगर अपने क्षेत्र में कम पैसा में भी लोग गुजारा करने को तैयार रहते हैं। एक और अभी नया नियम लाया गया है वोटर आईडी सत्यापन का, जिसको लेकर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझकर गरीबों को परेशान करने के लिए है, क्योंकि कुछ क्षेत्र जो बाढ़ग्रस्त है या जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए नहीं हो पाता है, तो वो अपना वोटर आईडी सत्यापन कैसे करेंगे? अगर किसी का मान लीजिए कागज़ डूब गया बाढ़ में तो वो क्या करेंगे? आपको क्या लगता है, वोटर आईडी सत्यापन सही चीज़ है चुनाव आयोग ने किया है जो, या ये परेशान करने का? देखिए, वोटर सत्यापन जो आईडी है, जी जी, ये सरकार का निर्णय सही है। जी जी जी। क्यों सही है, इस पर हम एक लाइन बोलेंगे। इसलिए कि जैसे कि कुछ आदमी बहुत दिनों से बाहर से आके बस गया, जी जी, उसके पास कोई कागजात नहीं है लेकिन सारा लाभ ले रहा है, हाँ, वहाँ पर अंकुश लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो यहाँ के रहने वाले हैं उसको उसका फ़ायदा मिलेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात ये है कि वो जो यहाँ आके रह रहा है वो भी क्राइम में शामिल होता है, बिल्कुल, बाहरी आदमी से करके, तो उसका पकड़ आ जाएगा। और जो बाढ़ग्रस्त में किसी कारणवश नहीं बन सका है या कुछ, देखिए यहाँ जो ऋषिदेव की बात लाए हैं, जी जी, उन लोग उतना अलर्ट नहीं है, तो वो सत्यापन अपना कार्ड बनवाने में कहीं जागरूक होंगे, बिल्कुल, हाँ, जागरूक होंगे, नहीं तो उसका कुछ पीछे हो जाएगा, बिल्कुल, तो उनको लॉस होगा थोड़ा बहुत। तो उनके तो जो मुखिया जी हैं या जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो सत्यापित कर सकते हैं कि भाई एक एफिडेविट दो और ये बहुत इनके बाप दादा यहाँ से रहते आ रहे हैं, तो पहचान तो हो ही सकता है। जो लोग जिनके बाप दादा नहीं है पता चल जाएगा ये बाहर के हैं, जिनके बाप दादा हैं परदादा हैं कोई ना कोई तो कहेगा भाई ये पूर्वजों से रहता है। ताकि डॉक्यूमेंट्स वो लोग संभाल के नहीं रखते, जो बहुत पुअर है, जो शिक्षित है, गरीब है, तो उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन सरकार का डिसीजन ये सही है। जी हाँ, तो कुल मिला के
सरकार का काम अच्छाई के लिए होता है, उसमें कुछ खामियां टेक्निकल हो सकती है, कर्मचारी उसमें कुछ गड़बड़ी कर सकता है, लेकिन सरकार जो नीति है एक अच्छे सोच के साथ उस नीति को सरकार लाती है। आप ये सोचिए कि आपका विकास कैसे होगा, आपके क्षेत्र का विकास कैसे होगा। ईमानदारी से आप लोग भी काम कीजिए, और अगर राजनेता भी ईमानदारी से काम करे तो आपके क्षेत्र का ज़्यादा विकास हो सकता है। एक लास्ट में डॉक्टर साहब, जब आप 2 साल 4 साल बाद राजनीति में आएंगे तो आप क्या मानते हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए ऐसा कौन कौन सा चीज़ कर दिया जाए तो क्षेत्र के लोगों का कल्याण हो जो काम और नेता नहीं कर पाते हैं या जो काम अब तक नहीं हो पाया, आपके ध्येय में, आपके नॉलेज में ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होना चाहिए और नहीं है? हम यहाँ 32 साल से प्रैक्टिस में हैं। मैं अपने स्तर से जितना जनता को यहाँ सुविधा दिया है उसमें 12 साल तक मैंने 10 रुपया पे काम किया है। 10 रुपया मेरा फीस था 12 साल तक। 12 साल। और MBBS करके आया और सफदरजंग से हार्ट में डिग्री लेके आया। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है कि 12 साल तक 10 रुपया में करें। क्लिनिक में भी और उसके कॉल में भी जाते डोर टू। हाँ, अच्छा। उसमें भी 10 रुपया हम काम किए हैं। अगर नहीं है तो वो भी छोड़ देते हैं। घर जाके 10 रुपये में 10 रुपये, ये तो 12 साल तक। हाँ। इसके बाद महंगाई बढ़ी और थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो उसी तरह से हम चाहेंगे कि यहाँ की जनता का सेवा हो। अगर मैं बनता हूँ जी। प्लस जो बहुत हल्ला करता है कि ब्लॉक में घुसखोरी है, थाने में करप्शन है, जहाँ भी है उसमें सुधार लाएंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए सरकार से मांग करेंगे जी। और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाएंगे। बिल्कुल। जो भ्रष्टाचार है अभी, जैसे चाहे भूमि सर्वे के नाम पे भी भ्रष्टाचार काफ़ी सुनने में आता है, हर जगह भ्रष्टाचार है। तो अगर शिक्षित लोग, डॉक्टर साहब के जैसे लोग राजनीति में आते हैं, विधायक बनते हैं, तो इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।